वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इस बार भी जो है टक्कर कांटे की मानी जा रही है। ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इस बार जो है कांग्रेस 10 की 10 लोकसभा जो है सीटें जीतेगी। इधर बीजेपी भी चुनावी मोड में है, लोकसभा की तैयारियां उन्होंने कर दी है, लेकिन अभी तक टिकटार्थी जो हैं किसको टिकट दी जाएगी अभी वो जो है सामने नहीं आए हैं, क्योंकि बीजेपी की टिकटें जो हैं ऊपर से आती हैं और किस किस के नाम होंगे वो अभी भविष्य के गर्भ में है। इधर बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस के दावेदारों की लिस्ट जो है सामने आ चुकी है। कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार करनाल लोकसभा से, इसी को लेकर सुगबुगाहट जो है तेज हो गई है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे जिस हिसाब से बीजेपी पार्टी लगातार अपना चुनावी अभियान जो है चलाए हुए हैं, और राम मंदिर का मामला भी जो आपने देखा होगा, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यानी कि श्री राम लला की जो मूर्ति वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उससे भी एकदम जो है बीजेपी के लोग उत्साहित हैं कि इस बारी जो है चुनावी मोड़ आ गया है। और कांग्रेस दावा कर रही है कि करनाल लोकसभा सीट जो है इस बारी वो जीत कर लेके जाएंगे। आखिर कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार, ये आने वाला जो है वक्त बताएगा, लेकिन कांटे की टक्कर बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की जो है इस बारी टक्कर जो है करनाल लोकसभा से होनी है। हालांकि इस बार जो है टिकट संजय भाटिया को जाएगी, इसमें भी संशय जो है बना हुआ है। हालांकि संजय भाटिया जो है इन दिनों पूरी तैयारी में है, पूरे चुनावी मोड में है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा भी होगा कि संजय भाटिया जी की अध्यक्षता में पानीपत में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। उससे भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार शायद फिर से जो है एक बार संजय भाटिया के ऊपर पार्टी दाव जो है खेल सकती है। इधर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस की एक दावेदारों की लिस्ट जो है सामने आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि 48 से ज्यादा नाम जो है इस लिस्ट में है, और करनाल, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, दिल्ली तक के जो है दावेदार है यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि पंजाबी बाहुल्य सीट है यहाँ पर, लेकिन इस बार बनिया जो नेता हैं, बनिया वर्ग से जो आते हैं, उन्होंने भी जो है दावेदारी ठोकी है यहाँ पर। पानीपत की बात की जाए, पानीपत से भी जो कुछ नाम है वो सामने है। सिलसिलेवार बात करेंगे किस किस के नाम जो है उस लिस्ट में है, किन किन ने जो है दावेदारी ठोकी है। तो आप वॉइस ऑफ पानीपत के साथ बने रहिए और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। लोकसभा चुनाव हो सकता है कि फरवरी के अंत में या मार्च के शुरू में जो है आचार संहिता लग जाए और लोकसभा चुनाव की जो है घोषणा हो जाए। करनाल लोकसभा की बात की जाए, करनाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट पाने के लिए 4 महिलाओं समेत 48 लोगों ने आवेदन किया है। टिकट चाहने वालों में इस सीट में 4 बार सांसद रहे चिरंजीव लाल शर्मा के पोते चाणक्य पंडित यानी कि पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के बेटे हैं वो, उन्होंने अपनी दावेदारी जो है वो भी ठोकी है। और आप देख भी सकते हो कि अपना चुनावी दौरा है वो शुरू भी कर चुके हैं। और इधर हाल ही में जो विधायक भरत सिंह छोकर रहे हैं, पूर्व में विधायक जो हैं, कई पार्टियां उन्होंने बदली है और मशहूर हैं दल बदलू के नाम से। जब भी मतलब कोई नई पार्टी आती है तो वो अपना भाग्य जो है वो जरूर आजमाते हैं। इस बार फिर से वो कांग्रेस से भाग्य आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने भी जो है दावेदारी ठोक दी है। और करनाल में दिलचस्पी दिखाने वालों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, जींद, फतेहाबाद, पंचकुला, झज्जर व और कई जिलों के नेता जो हैं यहाँ पर दावेदारी ठोकने के लिए आ गए हैं। और अंबाला के नारायणगढ़ निवासी और राष्ट्रीय पंजाबी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता ने तो ये भी तर्क दिया है कि ये पंजाबी बाहुल्य सीट है। जैसा मैं जिक्र भी कर रहा हूँ, आज एक मीडिया में भी एक रिपोर्ट छपी है, मीडिया में भी वो लिस्ट जो है जारी की है जिसमें दावेदारों की लिस्ट आई हुई है। और बड़ी बात है कि चिरंजीव लाल शर्मा 1980 से लेकर 1991 तक 4 बार करनाल से सांसद रहे हैं और 2019 में उनके बेटे कुलदीप शर्मा जो है हार गए थे। बड़ी बुरी तरह हार उनकी हुई थी क्योंकि उस समय बीजेपी की लहर थी और मोदी में सारे जो है बह गए थे। और जो अपना संजय भाटिया जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने बड़े अच्छे मार्जिन से जो है चुनाव जीता था। हालांकि इस बार भी दावेदारी उनकी बनती जो है नजर आ रही है। लेकिन अब कुलदीप शर्मा के बेटे, क्योंकि कुलदीप शर्मा चाह रहे हैं कि उनके बेटे जो है चाणक्य इस बार राजनीति में आए, तो चाणक्य पंडित टिकट मांग रहे हैं, उनकी भी जो है दावेदारी यहाँ पर देखी जा रही है। इसके अलावा प्रयाग गाबा के पिता देशराज गाबा जो 40 साल से कांग्रेसी हैं, 2 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं, वो भी जो है दावेदारी ठोक रहे हैं। उनके बेटे जो है ललित बुटाना के पिता चंदा सिंह
नीलोखेड़ी से विधायक रह चुके हैं। जोगेंद्र चौहान के फार्म हाउस पर भारत जोड़ो यात्रा का ठहराव हुआ था, वो भी दावेदारी में है। और इसके अलावा पानीपत की बात की जाए, पानीपत के भी कई नाम जो हैं सामने देखने को मिल रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो लिस्ट में नाम आए हैं उस पर जरूर आप लोगों की एक नज़र दौड़ाना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस के पास दावेदारी करने के लिए कोई नए चेहरे या पुराने चेहरे नहीं है और कांग्रेस जो है चुनाव ना भी लड़ सके, ऐसे जो है बीजेपी दावे कर रही थी। लेकिन 48 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं, तो इसे ये साफ पता लग सकता है कि कांग्रेस जो है वो भी चुनावी मोड में है और कांग्रेस को भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो करनाल लोकसभा जो है सीट वो अपने खाते में लेकर जो है जाएंगे। हालांकि नाम जो है वो स्पष्ट नहीं है कि असली उम्मीदवार कौन होगा, वो भी आपको आगे जो है चर्चा में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बता देते हैं। भाजपा की सुषमा स्वराज करनाल सीट से 3 बार चुनाव लड़ी है और चिरंजीव लाल शर्मा से वो चुनाव जो है हार गई थी। 1999 तो भजन लाल हारे थे और 2019 में भाजपा के संजय भाटिया रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ जो है चुनाव जीते थे। पूर्व सांसद के पोते व विधायक भी दौड़ में शामिल हैं। इसके साथ ही प्रमोद शर्मा, कृष्ण शर्मा, प्रोफेसर कृष्ण चंद, ललित चौधरी, एडवोकेट राजेश चौधरी, चांद शर्मा, एडवोकेट विश्वनाथ शर्मा, चरणदेव कामरा और दिनेश सैन, सुरेंद्र कालखा रमन ये भी मौजूद है। और अंबाला जिले से बात की जाए, जो दावेदारी ठोकी जा रही है करनाल के लिए, अशोक मेहता, प्रियंका जैन और कुरुक्षेत्र जिले से जो सामने आ रहे हैं कपिल शर्मा, सुरेश और साथ में ही अन्य जिलों से भी, सोनीपत से भी सुरेंद्र पाल गौड़वा, बाबूराम कौशिक, पंचकुला से मोहिंदर सागवान, सुनीता शर्मा और झज्जर से राजेश शर्मा और जींद से विजेंद्र, फतेहाबाद से धीरज गाबा जो है शामिल इसमें बताए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और पानीपत जिले से बात करेंगे, क्योंकि पानीपत से हम ये चैनल चला रहे हैं तो पानीपत की बात जो है जरूर करेंगे। भरत सिंह छोकर, आप लोगों को याद होगा पिछली बार आप पार्टी में थे और ऐन वक्त जो है थे नगर पालिका का चुनाव बीच में ही छोड़कर उन्होंने अपना समर्थन ज़्यादा किसी और को दे दिया था और उनके झंडे उठाकर जो लोग बैठे थे वो बेचारे देखते रह गए कि इस बार कहाँ जाएं, क्योंकि भरत सिंह छोकर चुनाव का एंड वाला दिन एक दिन पहले जो है वो चुनाव जो है बीच में छोड़ गए थे, लेकिन किसी को बताया नहीं था। अगले दिन चुनाव था और चुनाव में उनके जो बस्ते पर आप पार्टी के लोग बैठे थे उनको ये पता नहीं था कि उन्होंने अपना जो है समर्थन दे दिया था। वॉइस ऑफ पानीपत ने उस खबर को भी दिखाया था। इसके अलावा बात करें धर्मपाल गुप्ता, बहुत पुराने नेता है और ग्रामीण से ये तैयारी कर रहे थे और मनिया बिरादरी से आते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने करनाल लोकसभा से भी चुनाव लड़ने के लिए जो है दावेदारी पेश की है। हालांकि बात की जाए तो 2019 में कुरुक्षेत्र से लगभग सीट इनकी टिकट इनकी फाइनल हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर जो है इन्हें टिकट नहीं मिली और अब जो है धर्मपाल गुप्ता फिर से जो है दावेदारी कर चुके हैं। हालांकि शैलजा गुट से जो है ये माने जाते हैं। और इसके अलावा सुमित घनघस, डॉक्टर राज गौतम, सत्येंद्र जांगड़ा, नरेंद्र नरवाल और चरणजीत सिंह का भी नाम है वो सामने आया। आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, युवा है और कांग्रेस में मजबूत दावेदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युवा उद्योगपति है और मिलनसार है। बड़ी बात यह है कि लोगों के साथ मिलनसार है, अच्छे ढंग से मिलते हैं और इन्होंने भी जो है अपनी दावेदारी, मजबूत दावेदारी जो है ठोकी है। इसके अलावा सतपाल रोड पानीपत में रहते हैं, इन्होंने भी जो है वो भी दावेदारी ठोकी है। प्रेम प्रकाश सचदेवा, एक समय ये था कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राइट हैंड जो है माने जाते थे और पानीपत में जब भी वो आते थे तो इनके साथ ही जो है ज़्यादातर रहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन बाद में इनका कोई मनमुटाव हो गया, टिकट को लेकर मनमुटाव हो गया और बाद में ये लोग इससे जो है अलग होते चले गए और अब जो है ये शैलजा गुट के जो है माने जा रहे हैं और अब ये भी अपनी मजबूत दावेदारी जो है ठोक रहे हैं। हालांकि जो होर्डिंग जो है लगे हुए हैं प्रेम प्रकाश सचदेवा पंजाबी हैं और काफ़ी नज़दीक जो हैं भूपेंद्र हुड्डा के थे, लेकिन अब दावेदारी जो ठोक रहे हैं वो कुमारी शैलजा के थ्रू जो है वो ठोकी जा रही है। और इसके अलावा अगर जो बात करें रितु अरोड़ा आप पार्टी से जो है सामने आई, चेहरा उनका सामने आया। पार्टी में उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन अब जो है
अब वो करनाल लोकसभा की जो है उसमें वो टिकट मांग रही हैं, और बाद में अभी जो है कांग्रेस में वो शामिल हुई है। पीछे इनकी जो सोशल मीडिया पर फोटो है वो भी वायरल हुई थी कांग्रेस में शामिल होने की। अब वो कांग्रेस में जो है दावेदारी जो है ठोक रही है। ये कई नाम है जो पानीपत से आए थे। इसके अलावा करनाल से चाणक्य पंडित, जोगेंद्र चौहान, पराग गाबा, पूर्व डीएसपी करताराम कश्यप, शांतनु चौहान, ओम प्रकाश कश्यप, गीता रानी और राजेंद्र कुमार, ललित पुटाना, राम स्वरूप शर्मा, मुनेश, परवेज राणा, प्रमोद शर्मा, कृष्ण चंद, ललित चौधरी, एडवोकेट राजेश चौधरी, चांद शर्मा, एडवोकेट विश्वनाथ। जो मैंने जो है पहले आपको ये नाम जो है बताए हैं। ये कई चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने करनाल लोकसभा में दावेदारी जो है ठोकी है। बड़ी बात यह है कि 48 दावेदार यहाँ पर हो रहे हैं और हर कोई जो है किस्मत आजमाना चाह रहा है कि शायद उनकी किस्मत जो है चमक जाए, क्योंकि इनका दावा ये है कि बीजेपी के जो सांसद संजय भाटिया रहे हैं चुनाव जीतने के बाद, वो गाँव में नहीं गए और जो है लोगों के साथ घुले मिले नहीं हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है नजर आए हैं। तो इस बार जो है इनकी लॉटरी लग सकती है, ऐसा जो है कांग्रेस कह रही है। बीजेपी ये कह रही है कि हम लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां रही हैं उन नीतियों को लेकर जो है एक बार फिर से जो है फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और इस बार जो है 10 की 10 जो है सीटें वो बीजेपी के खाते में डालने की कोशिश करेंगे, ऐसे जो है बीजेपी का दावा करते हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि इस लोकसभा सीट को लेकर जो लड़ाई शुरू हो गई है, दावेदारों की लड़ाई शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि कांग्रेस किसे टिकट देती है और बीजेपी दोबारा संजय भाटिया पर दाव खेलती है या कोई नया चेहरा यहां से होगा। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।